गीता 18 के श्लोक नंबर 62 में भगवान स्वयं कह रहे हैं कि अर्जुन उस परमेश्वर की शरण में जा जिसकी कृपा से परम शांति व शाश्वत स्थान अर्थात सतलोक को प्राप्त होगा। वो परमेश्वर कौन है, कहाँ है, कैसा है, जानने के लिए कृपया अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन। पूरी पृथ्वी पर वो घोड़ा घूम आया। सब ने पढ़ लिया पंपलेट कि 72 करोड़ सेना, सब चुप हो गए। किसी ने हिम्मत नहीं की घोड़े को पकड़ देने की, अर्थात युद्ध करने की। तो पूरी पृथ्वी पर विजयी साबित हो गया। वो वापस आ रहे थे। चुनक ऋषि वहां तपस्या किया करता था, उसकी कुटिया के पास से वो गए थे, वहीं से वापस आ रहे थे। उसने पूछा कि सैनिकों, ये घोड़ा खाली क्यों है, इस पर सवार क्यों नहीं, बाकी पर तुम सब विराजमान हो, सवार हो। सैनिकों ने बताया कि ऋषि जी, ये मानदाता चक्रवर्ती राजा का घोड़ा है, इस पर कोई बैठ नहीं सकता। और तुम गए कहाँ थे? ऋषि ने पूछा कि हम पूरी पृथ्वी का चक्कर लगा कर आए और ऐसे ऐसे हमारा उद्देश्य था। तो राजा ने कहा कि क्या किसी ने इस राजा का युद्ध नहीं स्वीकार किया, इतना प्रबल है ये? तो सैनिकों ने कहा कि हमारे राजा के पास 72 करोड़ सेना है ऋषि जी, और है किसी की हिम्मत उसकी जाड़ फोड़ दे हम। अब ऋषि ने सोचा, देखो बदकाल के हाथ में, पहले दिन को एटम बम बनाता सिद्धियों से, गलत साधना शास्त्र विधि रहित मनमाना तप तपवा के, जैसे विष्णु जी कह रहे थे देवी पुराण में कि मैं पहले तो घोर तप को तपता हूँ और फिर बैटरी तारद हो जा सिद्धि आ जा, फिर राक्षसों से लड़ता हूँ, उन नरे राक्षसों को मार डालता है उसके बैड अकाउंट में हैं, और फिर जब ये विष्णु पद से रहित होगा, मरेगा, फिर इसको कुत्ते की योनि में, होय होय, ऐसा धोखा करता है अपने आत्मा। परमात्मा बताते हैं। फिर उधर से काल के हाथ में रिमोट था, उसने उसकी रिमोट से ऋषि के अंदर प्रेरणा भर दी कि इसमें तो अभिमान हो गया राजा में, इसका अभिमान ठीक करना चाहिए। ऋषि खड़ा हुआ और कहने लगा, भाई इस घोड़े को मैं पकड़ देता हूँ और मैं तुम्हारे राजा का युद्ध ओट लेता हूँ। सैनिक कहने लगे, रे कंगले कंगाल, तेरे दाने खाने को नहीं, और युद्ध करेगा तो मानदाता चक्रवर्ती राजा के पास अपने फेरले माड़ा बोल वाला बैठ के, मत पंगे में पा दे, जप ले अपनी भक्ति कर, जो सा काम करया कर ऋषि वही कर तू। ऋषि बोला, भाई मन ने तो पकड़ दिया है घोड़ा, और जाओ कह दो तुम्हारे राजा ने। वह तो 4 थेवड़ा बांध दिया घोड़ा उसके वृक्ष के झोपड़ी जिस वृक्ष पर डल रही थी। राजा को आके सुना दिया कि ऐसे ऐसे पूरी पृथ्वी पर तो किसी ने आपका घोड़ा पकड़ा नहीं, एक चुनक नाम के ऋषि ने आपका युद्ध स्वीकार कर लिया। अब राजा को बताया गया मंत्रियों के द्वारा कि जी आज एक व्यक्ति ने हिम्मत करी है, कल दूसरा करेगा, ये राजनीति होती है, ऐसे तो सिर उठाएगी दुनिया, इसको कुचल डालना चाहिए। राजा बोला, जाओ 18 करोड़ सेना एक बार भेज दी उसके एक व्यक्ति को मारने के लिए, ताकि औरों भी डर जाए, भयभीत हो जाए कि इतनी सेना आ गई, तुरे की तो बड़ा तगड़ा राजा है। उधर से ऋषि ने अपने सारे जीवन में जो डरे डोए थे उसकी 4 एटम बम बना दिए वचन से, सिद्धि का बहुत बड़ा
एटम बम ये साइंस वाले तो फेल है उनके आगे। अगर किसी में वचन शक्ति हो संत के अंदर तो इन सारे फेल कर दे, वो वैसे वहीं के वहीं पानी बना दे। ऐसी सिद्धियां भी होती हैं। अब ऋषि ने अपनी 4 पुतली बना ली, 4 एटम बम बना दिए अपनी सिद्धि से, अपनी शक्ति भक्ति जो सारा दिन सारे जीवन में डरे डोए थे। एक पुतली छोड़ दी, 18 करोड़ अक्षौणी सेना का कत्लेआम कर दिया, नाश कर दिया। राजा ने दूसरी टुकड़ी 18 करोड़ की भेज दी, ऋषि ने दूसरी पुतली छोड़ दी। 72 करोड़ सेना चक्रवर्ती राजा की नाश कर दिया। अब इसके बारे में सूक्ष्म वेद में बताते हैं, 72 अक्षौणी खा गया ये चुनक ऋषिश्वर एक, दे धारे जो रात रहे ये सभी काल के बेखे। हे भगवान कबीर साहेब दी छोड़, परमेश्वर ने आके बताया कि ये 72 अक्षौणी 72 करोड़ सेना खा गया कौन? वो ऋषिवर, ऋषिश्वर, ऋषियों में भी श्रेष्ठों में भी श्रेष्ठ ऋषि के ये लक्षण है यहाँ के नकली ऋषियों के। इनको हम ऋषि कहीं तो राक्षस कहना चाहिए इनको। बता ऋषि का क्या मतलब? पंगा लेने का। वो अपनी भक्ति करे, राजा अपना काम करे, दाने तो करता रहे। तो ये राक्षस स्वभाव को धारण किए हुए ये ऐसे लोग हैं। और इसलिए गीता ज्ञानदाता कहता है मेरी साधना भी उत्तम नहीं अनुत्तम है, इसे कुकर्म करेंगे फिर ये बाद में इसको करके ने। अब क्या बताया भगवान ने, कबीर साहब ने, कि 72 अक्षौणी खा गया, कत्लेआम कर दिया, इसे खा ली वो। और चुनक ऋषिश्वर एक, ये दे धारे मौत फिरे, जोरा माने मौत। तुम न ऋषि को, ये तो चलते फिरते जल्लाद है, जल्लाद। थोड़ा सा इन्हें छेड़ दे जब तेरा दौर नाश होगा। पहले संतों के ये काम होया करें। कबीर परमात्मा आए थे भगवान, पत्थर मारे, डले मारे, तेल के उबलते हुए सरसों के कढ़ाई में डाल दिया, टुकड़े टुकड़े कर दिए, फिर भी खड़े पाए मालिक, और किसी को बद्दुआ नहीं दी। ये होते महात्मा, सर्वगुण संपन्न है कबीर परमात्मा। वो पूर्ण विद्वान वही थे, जगत गुरु वही थे, और तत्वज्ञानी तत्वदर्शी संत वही थे, विद्वान वही थे, और भगवान वही है। अब कहते हैं 72 अक्षौणी खा गया वो चुनक ऋषिश्वर एक, ये दे धारे मौत फिरे है। ये जोरा, जोरा माने मौत है। ये ऋषि दे धारे मौत फिरे, ये सभी काल के भेख ब्रह्म तक की साधना की। इसे भेख माने टोल के टोल, झुंड के झुंड, ऐसे तो ये। और फिर क्या होगा इसके साथ? ये ऋषि इसने ओम नाम का जाप किया और हठ योग किया। अब हठ योग से तप, सिद्धियां प्राप्ति, ओम नाम से ब्रह्म लोक प्राप्ति। ये ब्रह्म लोक में जाएगा, वहां देवता बन जाएगा। उसके बाद फिर ये पुनक्षीण होने के बाद फिर पृथ्वी पर आएगा, राजा बनेगा। राजा बनकर किधर शिकारी बनकर शिकार मारेगा, दुनिया जीव हिंसा करेगा। राजा एक दूसरे के साथ लड़के करेगा, यानी फिर कर्म छोड़ेगा। फिर इसको कहाँ भेजेंगे? नरक में ठोकेंगे। नरक भोगकर फिर पृथ्वी पर आएगा, फिर ये कुत्ता बनेगा ये चुनक ऋषि। और इसके सिर में कीड़े पड़ेंगे, जख्म। और जितने ये जीव हिंसा करे थे बाणदाता चक्रवर्ती राजा के, वो कीड़े उसको चुन चुन कर खाएंगे। तो इसलिए गीता ज्ञानदाता 7वें अध्याय के 18वें श्लोक में कहता है कि ज्ञानी आत्मा है तो उद्धार। ये चले थे तो परमात्मा प्राप्ति के लिए, लेकिन इनको तत्वदर्शी संत ना मिलने से ये अपने आप निष्कर्ष निकाल कर एक दूसरे से सुन सुना कर और ये समर्पित हो गए मेरे पे। ब्रह्म कहता है काल, और मेरे वाली अनुत्तम गति में सचित रहे, यानी मेरे से जो इस ओम से, मेरी क्रियाओं से, ओम नाम के जाप से जो लाभ मिलना था वही तक गति हुई इनकी। और वो अनुत्तम गति है, अनुत्तम घटिया। अब इस तो बुंडी के घटिया होगी, सारे जीवन डले डोए, और फिर एटम बम बन गया, बबूल का पेड़। आम के स्थान पर संत तो आम के पेड़ होने चाहिए, डले मानो उसको भी फल दे। और ये बबूल बड़ा हाथ ला दे तो गट जा, उस दिक्कत ये की तरह। इनको ऋषि कहा करते थे हम, परमात्मा ने आंख खोल दी हमारी। तो इसलिए कहा कि है तो अच्छी आत्मा, लेकिन मेरे वाली अनुत्तम गटिया गति में सचित रहे। क्यों? क्योंकि इनको तत्वदर्शी संत ना मिला।
इसलिए 18वें अध्याय के 62वें श्लोक में कहा है कि अर्जुन तू सर्वभाव से उस परमेश्वर की शरण में जा, उसकी कृपा से तू परम शांति और सनातन परम धाम को प्राप्त होगा। तो पुण्यात्माओं, परमात्मा ने 600 वर्ष पहले कहा था, 3 देव की जो करते भक्ति उनकी कदे ना होवे मुक्ति। और आज इन सब सदग्रंथों ने समर्थन किया, कबीर इज गॉड, कबीर इज गॉड। बोलो सतगुरुदेव। परम पिता परमात्मा पूर्ण ब्रह्म सारी सृष्टि के रचनहार, पूर्ण परमात्मा सर्व सृष्टि रचनहार, ये कबीर साहब जी हैं, कबीर परमेश्वर जी हैं। ये हम सभी आत्माओं के पिता हैं। पूरी सृष्टि असंख्य ब्रह्मांडों के रचनहार हैं। पुण्यात्माओं, हम यहाँ काल के जाल में फंस चुके हैं। 21 ब्रह्मांड इस काल भगवान का शासन है, इसकी प्रभुता है 21 ब्रह्मांड में। एक ब्रह्मांड के अंदर 14 लोक और साथ में ये पृथ्वी लोक, स्वर्ग लोक, पाताल लोक और 88,000 खेड़े, ब्रह्मा विष्णु महेश, 88,000 ऋषि, 33 करोड़ देवता, 18 भार बनमाला, 96 करोड़ मेघमाला, 49 कोट पृथ्वी, ये एक ब्रह्मांड के अंदर सामग्री होती है। ऐसे ऐसे इस काल भगवान के 21 ब्रह्मांड हैं। इन 21 ब्रह्मांडों का भी फिर एक ही ग्रुप है। जैसे भारतवर्ष के अंदर प्रांत भिन्न भिन्न हैं और उनका मेन कंट्रोलर प्रधानमंत्री व राष्ट्रपति जी है, इन सभी प्रांतों को मिलाकर भी एक ही देश कहलाता है। ऐसे ही जानो, इस काल के 21 प्रांत हैं। ओवरऑल ये कंट्रोलर है। इसको सरपुरुष भी कहते हैं। हम इस काल के लोक में अपनी गलती से आ गए। हम सतलोक में रहा करते थे, जहां पर जरा और मरण नहीं है। जरा मीन वृद्धावस्था, बुढ़ापा, और मरण मृत्यु नहीं है। वहां पर किसी भी वस्तु का अभाव नहीं है। वहां कोई भी कार्य आपको नहीं करना पड़ता है। आपका शरीर ये 5 तत्वों से बना हुआ पुतला नहीं होता, एक तत्व से बना हुआ आपका शरीर होता है, जिसमें नाड़ी तंत्र नहीं होता है, जिसके कारण ना बीपी हाई होता ना लो होता है। वहां किसी भी पदार्थ का अभाव नहीं है। जो यहाँ की 4 मुक्तियां हैं, ये तो क्षणिक हैं, इनका तो अंत होता है। यहाँ के भगवान ने, यहाँ के स्वामी काल ने, ज्योति निरंजन ने, जिसको सरपुरुष भी कहते हैं और इसको ब्रह्म भी कहते हैं, इसने सभी पदार्थों का और सभी व्यवस्था का सतलोक की नकल करके बनाया है। उसका प्रतिबिंब डाल रहा है। अब जैसे एक तो सोने का आभूषण हो, एक पीतल का हो, वैसा ही हो, लेकिन उसकी क्वालिटी और कीमत में दिन रात का अंतर होता है। ऐसा ही समझो, वहां पर भी हम सभी का ऐसा ही शरीर है, मनुष्य सदृश शरीर है, और ऐसी ही आपकी सृष्टि होगी, आपका परिवार होगा, और वो ऐसा परिवार होगा
जिसमें ना कोई रोग होगा, ना मृत्यु होगी, कोई अभाव नहीं होगा। यहाँ जो बुरा हाल हुआ पड़ा है ऐसा वहां कुछ नहीं है। तो पुण्यात्माओं, जैसे किसी व्यक्ति को यहाँ बरवाला में प्लाट मिला हुआ है, मकान बना रखा है, और उसको कोई कहे कि चलिए आप चंडीगढ़ के अंदर, और आपको वहां बढ़िया मकान दिलाते हैं और वहां रहिए, तो जिस व्यक्ति को वो तुलना का पता होगा कि वो बहुत अच्छा शहर है, बरवाला की तुलना में वहां सब सुविधाएं अधिक हैं, तो शायद ही कोई ऐसा होगा जो वहां ना जाने की इच्छा करे, और वहां व्यवसाय यहाँ से अच्छा होगा, बहुत अच्छा होगा, कोई 1000 गुना होगा, तो तुरंत त्याग देगा बरवाला को। तो जब तक आप जी का ये विश्वास नहीं होता कि सतलोक के अंदर ऐसा सुख है, तो आपकी इच्छा बन ही नहीं सकती। तो ये कहां से विश्वास हो, उसका कुछ आधार तो बनाना ही पड़ेगा आपने, कि हम इस आधार से तो मान सकते हैं कि वहां ये व्यवस्था है। अब उसके लिए काल ने एक जाल फैला दिया। ये काल के पंथ चालू कर दिए, राधा स्वामी पंथ, जय गुरुदेव पंथ, ये सच्चा सौदा डेरा धन धन सतगुरु पंथ, और जगमालवाड़ी और सिरसा वाला। ये जनौद के अंदर, भिवानी के अंदर हरियाणा में ताराचंद जी ने वही राधा स्वामी ही पंथ का बीज बो रखा है। ऐसे ही कृपाल सिंह जी दिल्ली के अंदर सावन कृपाल मिशन, ब्यास के अंदर राधा स्वामी पंथ, आगरा के अंदर और भी बहुत गणे ठाकुर जी, पता नहीं कितने किए इन्होंने काबली की करबोदी। ये सभी डुप्लीकेट पंथ हैं, काल के पंथ हैं। इनके 5 नाम काल के हैं। अब नाम से मोक्ष होगा, क्योंकि संत मता पूर्ण रूप से नाम पर आधारित है। तो नाम सच्चा हो तो मोक्ष होगा, नाम झूठा है तो मोक्ष नहीं होगा। तो इनके 5 नाम नकली हैं, काल के ही जाप हैं। जहां आशा ताबासा हुई, अब जहां की टिकट बनवा रखी है, जहाज तो वहीं जा छोड़ेगा आपको। तो इन्होंने काल की टिकट बना रखी है आपकी, और आप काल के ही जाल में रहोगे। तो इन्होंने क्या बताया है, एक निरंकारी पंथ है और एक ये अंसादेश पंथ है, जो सतपाल जी महाराज और ये प्रेम राउत, बाल योगेश्वर जी अमेरिका दीवनों का बहुत गुना प्रचार कर रखे। काबली की करता अपने आप उग जाया करो, न बोने की जरूरत ना पड़ती, ना देखभाल की हो सकता। आम के पौधे लगा के देखो तो सब नकली पंथ हैं, मनमुखी साधनाएं हैं, निराधार उनके मंत्र हैं, किसी भी सदग्रंथ से मेल नहीं खाते, और कोई उनकी मर्यादा नहीं है, जिस कारण से भोले श्रद्धालु उनको परम संत मानकर उनकी शरण ग्रहण करके अपना जीवन नष्ट कर रहे हैं। ये क्या बताते हैं कि सतलोक के अंदर परमात्मा नहीं है, केवल प्रकाश ही प्रकाश है। और वहां मुक्त आत्माएं जो यहां से मोक्ष प्राप्त करके जाती हैं, वो सतलोक के अंदर ऐसे समा जाती हैं सतपुरुष में, जैसे बूंद समुद्र में। वो एक भाव हो जाता है, एक रस हो जाती है। बताओ। और इस आधार से भी करोड़ों प्राणी उनके पीछे लगे हुए हैं। उन्हें ये नहीं सोचा कि ये क्या कह रहे हैं, और निराधार व्याख्या बना रखी है। तो इसके लिए हमने ये कौन सी सच्ची है, उन सभी संतों की बातें सत्य हैं या ये दास बताने जा रहा है आपको वो सत्य है, इसका निर्णय कैसे होगा?
इसका निर्णय होगा अपने सदग्रंथों से और उन महापुरुषों से जिन्होंने परमात्मा को प्राप्त किया, सचखंड को देखा और फिर वापस आए। जो व्यक्ति वहां जाकर के वापस आया है तो वो जो बताएगा वह सच्ची होगी, वो सत्य होगा। अब एक तो स्वयं परमात्मा ने आके ज्ञान दिया, परमेश्वर कबीर जी ने। अब परमेश्वर कबीर जी ने जो ज्ञान दिया, प्रथम तो वही फाइनल है। अपने द्वारा रची हुई सृष्टि को परमात्मा ही ठीक ठीक बता सकता है। उन्होंने आकर के स्वयं ये ज्ञान दिया। उसके बाद उस परमेश्वर ने हमारे लिए, परमात्मा ने कृपा की, हमें कृतार्थ किया। उन महापुरुषों को सचखंड दिखाया, सतलोक, और फिर वापस छोड़ दिया ताकि वो गवाह बने कि सतलोक के अंदर सचमुच ये व्यवस्था है। अपने आत्माओं, परमात्मा ने एक और दया करी अपने पर। अपनी अमृतवाणी में उन्होंने सब कुछ लिख दिया, लेकिन वो अमृतवाणी इतनी लंबी चौड़ी बना दी, इस तत्व ज्ञान को उसके अंदर छुपा दिया। और साथ में उन महापुरुषों से भी कह दिया गया था कि अभी इस यथार्थ ज्ञान को केवल तुम इन श्लोकों के माध्यम से ही बताना, गद्य भाग से मत बोलना। तो उन्होंने पद्य भाग में यानी दोहों और शब्दावलियों के माध्यम से ही अपना वहां का ज्ञान दिया, सतलोक और सचखंड का। उन्होंने गद्य भाग में नहीं बोला और वो लिपिबद्ध किया गया। उस पद्य भाग को समझना जन साधारण के बस की बात नहीं। या तो परमात्मा ही बता सकें या वो संत ही बता सकते हैं जिन्होंने वो वाणी बोली, या फिर उनका कृपा पात्र जिसको परमात्मा सद्बुद्धि देते हैं, वो फिर उन गूढ़ रहस्यों को परमात्मा की प्यारी आत्माओं के समक्ष सरलार्थ करता है। तो परमात्मा परमेश्वर कबीर जी ने हमारे ऊपर एक विशेष रजा बख्शी कि उस तत्व ज्ञान को इस समय तक ऐसे तरीके से लाए कि इन काल के दूतों को समझ में नहीं आई। ये राधा स्वामी पंथ तथा सच्चा सौदा पंथ ये एक ही कुएं का जल है। आगरा से श्री शिवदयाल जी से इस पंथ का ये प्रारंभ मानते हैं राधा स्वामी का। आगरा से ही एक जयमल सिंह जी नाम के पुण्यात्मा श्री शिवदयाल जी से दीक्षित हुए। फिर उन्होंने श्री शिवदयाल जी के मृत्यु के लगभग 11 वर्ष के उपरांत स्वयं ही व्यास नदी के किनारे पंजाब में एक डेरा स्थापित कर दिया, डेरा बाबा जयमल सिंह व्यास पंजाब में। उसके उत्तराधिकारी हुए सावन सिंह जी। श्री सावन सिंह जी के शिष्य हुए श्री खेमामल उर्फ बलोचिस्तानी शाह मस्ताना, जिसने सच्चा सौदा सिरसा की स्थापना की। अपने आत्माओं समझदार को संकेत ही बहुत है। इन महापुरुषों को सचखंड का कख भी पता नहीं ना, सतपुरुष के बारे में जानकारी, और इतना टोल जोड़ कर काल के मुंह में झोंक दिया। करोड़ों व्यक्ति फूक दिए, इस काल के जाल में डाल दिए इन्होंने, और अब बिना मानते। अब इनके गुरुओं ने एक मीटिंग की, राधा स्वामी, नंदन सतगुरु, जय गुरुदेव, इन सब ने मिलकर आगरा में। और उसमें उन्होंने पहले तो ये देखा कि क्योंकि उनके भक्तों की शिकायत गई कि जी आपके विषय में
एक रामपाल संत ऐसे ऐसे बोलता है, वो तो बहुत गलत कह रहा है। उन्होंने मीटिंग की, हमारी यहाँ से सीडी ले गए, वो उन्होंने सीडी देखा और सबको वहां बुला लिया। 600 एकड़ जमीन किराए, पहली जनवरी की बात है 2012 में, जनवरी में, और खड़ी फसल का मुआवजा दे दिया। और ये सब जगह मुनादी करवा दी कि सबने आना है, गुरुजी एक नवी गल दसेंगे। तो इस श्रद्धालु तो पहुंच जाते हैं, पता नहीं क्या फार्मूला और बताओगे भक्ति का। कई लाख व्यक्ति इकट्ठे हो गए, 600 एकड़ जमीन, उत्तराखंड जमीन, करोड़ों आदमी आ जाए उसमें। पहले तो उन्होंने डिस्कस किया कि रामपाल का क्या करें इसका। अब रामपाल का क्या करेंगे, पहले तो अपनी किताब न फूको इन, जब रामपाल का करियो के मैं करोगे तो तुमने लिख रखी, तुम्हारे प्रवचन तुम्हारा ज्ञान दास तो पढ़ कर सुनावा है भाई, पुस्तक मोल ले रखी है, आप पढ़ो औरों को पढ़ाऊं, देखो ये महापुरुष ऐसा ज्ञान देते हैं। फिर सीडी दिखाई, उनका नहीं समझ में आई कि अभी केस करेंगे तो किस पे करोगे, इनकी दूरी पोल खोल लूंगा। फिर करके देखो एक बार, अगर ये थोड़ा सी हिम्मत कर लेते इस पर बैन लग जाए पूरे पंथ पे, इसका एक भी शब्द जनता में नहीं जा सकता इनका। ऐसा बेहुदा ज्ञान है इन लोगों का, कभी नहीं पता, दुनिया को करोड़ों लोगों को डबो दिया। फिर उन्होंने नवी गल ये दसी सबको कि किसी की पुस्तक नहीं पढ़ना और किसी की सीडी भी नहीं देखना, वो नहीं लेना। ये नवी गल दस का सबका थपकी मार के भेज दिए। अब वो श्रद्धालु बेचारे वो इन्होंने सोचे गुरु जी का आदेश हो गया, हमने किसी की पुस्तक नहीं पढ़नी। उनको इन्होंने पता ये काल के जाल में बांध दिए, तो कति के छड़ी बांध के धर दिए और झोंक देंगे उनके अंदर। ज्ञान पढ़ने में क्या दिक्कत है, हमारा भी पढ़ो और उनका भी पढ़ो, हमारा भी सीडी देखो उनकी भी सीडी देखो, तब निर्णय होगा कहां जा रहे हो तुम। तो कहने का दास का तात्पर्य ये है कि इनके पास न तो कोई ज्ञान है मंत्र पांचों काल के, और ये सिरसा वाले सच्चा सौदा वालों ने थोड़ी सी भिन्नता कर ली। किसी ने कह दिया होगा कि ये तो ज्योति निरंजन, ओंकार, ररंकार, सतनाम आदि ये तो सारे ही काल के जाप है, सतपुरुष का तो जिक्र भी नहीं इसमें। तो इन्होंने अपनी सूझबूझ से कि लोग यूं ना कहेंगे ये काल के नाम हैं, 3 नाम चला दिए, सतपुरुष, अकाल मूर्त, शब्द स्वरूपी राम। और यूं कहते किसी को बताना नहीं। अब श्रद्धालु तो ऐसे होते हैं वे नहीं बताना। अब ना बताने का कारण क्या होता है वो बताएगा दास आपको। अब ये अकाल मूर्त, शब्द स्वरूपी राम और सतपुरुष ये तो एक ही परमात्मा के महिमात्मक वचन शब्द हैं और पर्यायवाची हैं। जैसे जल पानी नीर, जल पानी नीर। अब जल कह दो, 3 कहने की क्या आवश्यकता है, जल कहो से पानी कह दो, से नीर कह दो। जल पानी नीर कहने से मोक्ष हो जाएगा, यानी सतपुरुष, अकाल मूर्त, शब्द स्वरूपी राम ये रटते रहो, नहीं। उसको तो हमने खोजना है, पाना है, जिसको सतपुरुष कहते हैं। जैसे जल है, जल को तो हमने पाना है, वो कितना आवश्यक है हमारे जीवन के लिए, तो वो कैसे मिले, ये प्रोसेस अलग है, ये प्रोसीजर न्यारा है। बोकी लाओ, पाइप लाओ और फिर बोकी मारो, जमीन के अंदर जल है वहां से प्राप्त करना है। और फिर जब बोकी और पाइप का कार्य जल तक पहुंचना है, जल को बाहर निकालना नहीं बोकी और पाइप का कार्य। उसके बाद फिर मशीन लगेगी, हैंड पंप। वो हैंड पंप की भी फिर प्रैक्टिस करनी है, उसकी सेवा करनी है, उसका अभ्यास करना है। तो जब जल निकलेगा बाहर, जिसको हम खोद रहे थे, जल पानी नीर, जल पानी नीर करने से नहीं, वो प्रोसेस अलग है, वो प्रोसीजर न्यारा है। वो
इंस्ट्रूमेंट अलग हैं जिनसे वो साधना की जाएगी। 2 अक्षर का सतनाम है जिसमें एक ओम मंत्र है, एक तत् मंत्र सांकेतिक है। इसकी बोकी लगानी है श्वास उश्वास से। ये 2 अक्षर का सतनाम है। एक संत मत प्रकाश भाग 4 है, श्री सावन सिंह जी द्वारा लिखी हुई, उसके वचनों का संग्रह। उसमें श्री सावन सिंह जी कहते हैं 261 पृष्ठ पे कि सोई गुरु पूरा कहावे जो 2 अक्षर का भेद बतावे, कि ये गुरु ग्रंथ साहिब में लिखा, ऐसा वो बोल रहे हैं। और फिर बताया है कि नानक साहब जी कहते हैं जे तू पढ़िया पंडित बिन 2 अक्षर बिन 2 नावा, प्रणवत नानक एक लंघाए जे कर सत समावा। नानक साहब जी कहते हैं कि हे पंडित, यदि तू 2 अक्षर के उस नाम बिना ते सारे ग्रंथों को घोट ले, इसे कोई लाभ नहीं होगा। अगर तूने ये 2 अक्षर नहीं पढ़े, नहीं जाप किया तो यूजलेस है। फिर कबीर साहब का रेफरेंस दिया है कि कह कबीर अक्षर 2 भाग, होगा खसम तलेगा राख। अब कबीर साहब कहते हैं 2 अक्षर के मंत्र का तू जाप कर, भाख माने बोल, जाप कर। और यदि इन 2 अक्षर के नाम, ये सतनाम है, ये सतनाम जाप का नहीं है, ये 2 अक्षर का नाम सतनाम है। और होगा खसम तलेगा राख, यानी इस नाम का अधिकारी इस पृथ्वी पर 21 ब्रह्मांड में इस दास के अतिरिक्त कोई नहीं है 2 अक्षर के नाम को देने वाला। इनको पता ही नहीं, देंगे टट्टू ये। इन सतनाम का ना पता तो क्या है, सतनाम सतलोक है, सचखंड है, सतनाम सथान है, सतनाम सतपुरुष है, सतनाम सतलोक भी सतनाम को कहते हैं, सार शब्द भी सतनाम को, सत शब्द भी सतनाम को। तो ये अधिकारी है ये, इनको कख भी पता नहीं किसी वेदांत मार्ग का, और इतनी दुनिया को काल के मुंह में झोंक दिया। तो इसका देने का अधिकारी इस वर्तमान में इस दास के अतिरिक्त कोई नहीं था। और पहले इन महापुरुषों को मना कर दिया था जिनको ये सतनाम परमात्मा ने दान किया था। अब 2 अक्षर का ही सतनाम है, इसका अधिकारी से लिया हुआ जाप करोगे तो इसका समय आने पर आपकी रक्षा होगी और सचखंड प्राप्त होगा। लेकिन सार शब्द आदि नाम, जिसको सार नाम कहते हैं, सार नाम अर्थात आदि नाम के बिना फिर भी काम अधूरा। एक सतनाम, एक सार नाम। सतनाम में 2 अक्षर हैं, एक ओम, एक गुप्त। कबीर परमेश्वर जी कहते हैं कि सो हम शब्द हम जग में लाए और सार शब्द हमने गुप्त छपाए। अब ये सार शब्द जो है ये समझो हैंडपंप है, ये सार नाम हैंडपंप है। जैसे बोकी मार ली, पानी तक पाइप पहुंच गई, पाइप लोअर कर दी, डाल दी, फिर हैंडपंप लगाना पड़ेगा ऊपर, और फिर उसको ऐसे, उसकी भी वो भी जाप करने का है, वो भी जाप करना पड़ेगा। फिर वो जल पानी नीर प्राप्त होगा, वो सतपुरुष अकाल पुरुष शब्द स्वरूपी राम न्यो प्राप्त होगा। इस 3 मंत्र के जाप हैं, इस अकाल मूर्त शब्द स्वरूपी राम सतपुरुष, इससे नहीं। एक तो 2 अक्षर का सतनाम और तीसरा वो आदि नाम सार नाम। तो श्वास उश्वास के जाप करना पड़ेगा इस सतनाम का। एक ओम मंत्र है, गुप्त है। और फिर उसके बाद ये दास आपको सार नाम देगा जब आपकी पाइप जल तक पहुंच जाएगी, तब ये सार नाम काम करेगा, अन्यथा करे नहीं। और कबीर सागर में स्पष्ट किया है कि परम संत जो होगा वो 3 बार में दीक्षा पूरी करेगा, 3 बार में दीक्षा देगा। आज तक जितने भी कबीर पंथी हैं या जितने भी ये अन्य पंथ हैं, राधा स्वामी दंडन सतगुरु पंथ, ये सब एक ही बार में, इनके पास है वो एक आज्ञा पाठ से नीम तले, ये अकाल मूर्त शब्द स्वरूपी राम सतपुरुष, बस दे दिया जाओ।
एक यो निरंकार, ज्योति निरंजन, ओंकार, ये तीनों चारों काल के नाम। और बात करें सतलोक जानकी, इन्होंने स्वयं ही अपने पैर पर कुआड़ा मार दिया। कबीर परमेश्वर जी का एक शब्द है, करने नो दीदार महल में प्यारा है। वो शिवदाल जी का समझ में आया ना, उसमें से इसने 5 नाम इसमत निकाल लिए ये। लेकिन वो ओरिजिनल नाम भी इसी मंत्र, इसी शब्द के अंदर है। मूल कमल का, नाभि कमल का, हृदय कमल का, और स्वाद कमल का, और कंठ कमल के, वो भी मंत्र इसमें है। वह ना इनका हाथ लगे, कि उनको पता ही नहीं ना ये अधिकारी इन मंत्रों के देने के। शिवदयाल जी का जो फाउंडर ऑफ द राधा स्वामी पंथ है, उसका कोई गुरु नहीं, तो निगुरा आदमी पंथ चलावे। परमात्मा कबीर साहब कहते हैं, गुरु बिन माला फेरते, गुरु बिन देते दान, गुरु बिन दोनों निष्फल है से पूछो वेद पुराण। रामकृष्ण से कौन बड़ा, उन्हों भी गुरु कीन, 3 लोक के वेद नहीं गुरु आज्ञाधीन। तो इस प्रकार इन्होंने ये 500 नाम काल के जाप करते हैं। इन सतनाम का ये नहीं पता आज तक, हे भगवान ये क्या करने का है, खाने का है, पीने का है, ये कोई स्थान है या कोई नाम का जाप है। कहीं कहते हैं ये सतनाम असली राम है, सतनाम सचखंड है, सतनाम सचखंड को कहते हैं। कहीं कहते हैं सतनाम सथान है, फिर सतनाम सतपुरुष भी सतनाम है, सतलोक भी सतनाम है, सारनाम भी सतनाम है, सार शब्द भी सतनाम है, और सतनाम भी सतनाम है। हुआ भाई बांडे जो बांग पी का बोल लग रहा आदमी। अब बताते हैं हम सतलोक जाएंगे, सचखंड जाएंगे। अब शिवदयाल जी तो जा लिया सचखंड, वो तो बुक्की में बोल रहा था, अपनी शिष्या में भूत बनकर अपनी शिष्या बुक्की के अंदर बोलकर फिर वो कापी हुए और भोजन खावे। हो गया पर शिवदयाल तो। और यही सबके साथ बनेगा जो ये नाम जाप करते हैं, जितने भी राधा स्वामी पंथ से संबंधित पुण्यात्माओं। दास आपके ऊपर एक रहम कर रहा है, भले ही आज बुरा लगूं आपको, एक दिन आप रोया करोगे और गुण गाया करोगे इस दास का। दास को मालूम है कि मैं कितना खतरा मोल ले रहा हूं इन नकलियों को छेड़छाड़ के, लेकिन ये मेरा कर्तव्य बन गया, मुझे ज्ञान हो गया कि अपनी जान पर खेल कर भी इनसे काल के दूतों से छुटवाऊंगा परमात्मा की आत्माओं को। और परमात्मा स्वयं भी इसी उद्देश्य से आए थे कि मेरे बच्चों को मेरी जानकारी हो। ये यहाँ कितना कष्ट उठा रहे हैं, कोई गधा बना है, कोई कुत्ता बना है, कोई सूअर बनकर गंदगी खा रहा है, और ये समझ नहीं पा रहे हैं कि हमारा भगवान कौन है। दास का उद्देश्य यही है कि किसी ना किसी तरह ये पुण्यात्मा एक बार पुनः देख लें सदग्रंथों को जो दास दिखाना चाहता है। आज बुद्धिमान समाज है, लेकिन श्रद्धालु इतना है ये भगवान के चाहने वाली आत्माएं कि जो गुरु जी ने कह दिया उसकी अवहेलना नहीं करनी, लेकिन असली गुरु की बात की अवहेलना नहीं करनी। ये तो नकली है सारे, इन कख भी पता नहीं है क्या के गुरु हैं, ना तो ये हिंदुओं के गुरु असली, सारे नकली। इन आज तक नो नहीं पता वेदों और पुराणों में लिखा क्या है। निराकार निराकार पर घाटा जोड़ रखा है, इतने दिन हो गए। परमात्मा वेदों में लिखा है वो साकार है, मनुष्य सदृश है, वहां से गति करके शरीर आता है, यहाँ कर अच्छी आत्माओं को मिलता है। पुराणों में आज तक नहीं समझ पाई है ब्रह्मा विष्णु महेश के माता पिता कौन है, ये गुरु है, ये नकली डुबो दिया सारा मानो। तो पुण्यात्माओं अब जागो, ध्यान से इस दास के वचनों पर कुछ अमल करो, देखो अपने सदग्रंथों को और संभलो और चलो सतलोक में जहाँ कोई कष्ट नहीं। अब जो प्रसंग चल रहा है 2 अक्षर के नाम से मोक्ष होगा, वो इनके पास नहीं, तो ये पूरे गुरु कहां से होगे? कुछ तो सोचो, इनकी अपनी कलम से लिखे हुए पर तो देख लो ये कितना ज्ञान रखते थे। तो अब दास जो निर्णय करके आपको देना चाहता है कि कौन सा ज्ञान ठीक है कौन सा गलत है, इसका निर्णय हम परमात्मा की अमर वाणी से, जिसने स्वयं आकर के बताया,
साथ में उन महापुरुषों को जिनको हम मोक्ष प्राप्त मानते रहे हैं और उनके द्वारा उनके अमृत वचनों को अपने सत्संगों में भी लेते रहे हैं, राधा स्वामी, धन धन सतगुरु, जय गुरुदेव वाले, ये सभी वो कौन है? स्वयं परमेश्वर परम पूज्य कबीर परमेश्वर जी, आदरणीय धर्मदास साहिब जी, आदरणीय मलुकदास साहिब जी, आदरणीय नानक साहिब जी, आदरणीय दादू साहिब जी, आदरणीय गरीबदास साहिब जी, गांव छुड़ानी, जिला झज्जर, हरियाणा वाले, आदरणीय गीसा दास साहिब जी, गांव खेखड़ा, उत्तर प्रदेश, जिला मेरठ, आदरणीय गरीबदास साहिब जी और आदरणीय गीसा दास साहिब जी के विषय में इन राधा स्वामी पंथ वालों को विशेष ज्ञान नहीं था। ये भी रजा थी दाता की, इन्होंने इधर ध्यान नहीं दिया क्योंकि इनके अंदर काफी निर्णायक तरीके से उस सतनाम का जिक्र किया हुआ है। तो इन्होंने ऊपर जितने भी महापुरुष आपको बताया उनकी वाणियों को ये सत्य मानते हैं, उनको मोक्ष प्राप्त मानते हैं। उन्होंने परमात्मा को बताया कि वो मनुष्य दृश्य है और वही परमात्मा, पूर्ण परमात्मा, सतपुरुष स्वयं आकर के इन महापुरुषों को मिले हैं। आदरणीय नानक साहिब जी को बेई नदी के ऊपर सुल्तानपुर शहर पश्चिमी पाकिस्तान में है, पहले ये भारतवर्ष ही था, तो वहां नदी पर स्नान करने के लिए गए हुए थे। वहां परमात्मा आए जिंदा महात्मा के रूप में, और प्रत्येक दृष्टा भी ये देखते हैं कि एक संत के साथ वो दरिया में छलांग लगा के बाहर नहीं आए। परमात्मा ने उनको अंतर्ध्यान किया, कबीर परमेश्वर जी ने बाबा जिंदा के रूप में आए थे। वो अंतर्ध्यान करके नानक साहिब जी को जिधर जल जा रहा था उससे विपरीत दिशा में ले जा करके कहीं उनके शरीर को छुपा दिया। आत्मा को लेकर के सचखंड गए। वहां नानक साहिब जी ने देखा सतपुरुष को, कबीर परमेश्वर को, जो नीचे से जिंदा बाबा के रूप में उनके साथ गए थे। ऊपर जाकर के परमात्मा सतलोक के अंदर एक बहुत बड़े सिंहासन पर विराजमान है, बहुत बड़ा गुमज है वहां पर। उस गुमज के अंदर एक मंदिर नुमा गुमज है, उसके बीच में बैठे परमात्मा, और नीचे से गए थे बाबा जिंदा के रूप में कबीर साहब नानक जी के साथ में। चवर करने लगे कबीर साहब यानी बाबा जिंदा के वेश में, अपने ही दूसरे रूप जो तख्त पर विराजमान थे परमात्मा अन्य रूप में, जिसके एक रोमकूप में करोड़ सूर्य मिला दे करोड़ चंद्रमा, ऐसा एक रोमकूप का प्रकाश। तब नानक साहिब जी ने अपनी सोच से ये सोचा कि रब तो ये है जड़ा तख्त पे बैठा है। इतनी देर में क्या हुआ कि तख्त पर बैठे हुए तेजों में शरीर युक्त परमात्मा खड़े हुए और कबीर परमेश्वर जी विराजमान हुए। जिंदा बाबा वाले रूप में नीचे से गए थे और तेजों में शरीर जो था वो चौर करने लगा। बाबा जिंदा वाले वेश पर अपने ही दूसरे रूप पर। अब नानक साहिब जी असमंजस में पड़ गए कि ये क्या चक्कर है, बाबा जी के ऊपर और भगवान सेवा कर रहा है, चमर कर रहा है। इतने में क्या देखा, वो तेजों में जो शरीर था वो बाबा जिंदा वाले वेश में समा गया और अकेले बाबा जिंदा रूप में कबीर भगवान असंख्य ब्रह्मांड के कंट्रोलर के सिंहासन पर विराजमान रह गए। चंवर अपने आप हो रहा था, अपने आप हवा में मालिक की दया से। तब नानक साहिब जी ने देखा को वाहे गुरु वो हो, ये है भगवान, ये तो स्वयं ही। तब मालिक ने कहा था कि प्यारी आत्मा, ये सारा संसार काल के जाल में फंसा हुआ है। श्री नानक साहिब जी भी पहले विष्णु जी के उपासक थे, गीता जी का पाठ किया करते थे, राम और श्री कृष्ण का जाप करते थे, ब्रजलाल पांडे से ये गीता पढ़ा करते थे। परमात्मा ने इनको वहां गीता के विषय में बताया कि गीता श्री कृष्ण जी ने नहीं बोला, वो तो काल ने बोला, और वो अपने से अन्य परमात्मा के विषय में कह रहा है, वो परमात्मा मैं हूँ। वहां जाने के बाद तो नानक साहिब जी को सारी बात समझ में आ गई, सारी कहानी सृष्टि रचना सुनाई। 3 दिन तक रखा कबीर भगवान ने उस महात्मा को
नानक साहब जी को तीसरे दिन उनको शरीर में वापस छोड़ दिया। और साथ में ये भी कहा था कि ये सतनाम से मोक्ष होगा तेरा। कोई भी प्राणी है, सतनाम के बिना उसकी मुक्ति नहीं। कोटि नाम जहान में उनसे मुक्ति ना हो, और सार नाम मुक्ति का दाता वह को जाने ना कोई। तो नानक साहब जी से कहा था कि मैं काशी शहर के अंदर बनारस में वहां एक धानक रूप में रह रहा हूं, जुलाही रूप में। आप वहां आना पृथ्वी पर, वहां तुझे सतनाम दूंगा। अब नानक साहब जी को और सारी बात समझ में आ गई करीब 100%, क्योंकि ब्रह्मा विष्णु महेश से मिलवाया उनको। ब्रह्मा विष्णु महेश से पूछा कि आपकी आयु कितनी है, उन्होंने बताई हमारी इतनी आयु है। उसके बाद हमारी मृत्यु होगी, कहाँ जाओगे, पता नहीं कहाँ जाएंगे। उसके बाद नानक साहब जी गदगद हो गए, कि सचमुच हम तो डरे ढोरे थे। उनको फिर वापस छोड़ा, तीसरे दिन वापस आए। नौकरी करते थे एक नवाब के यहाँ, नौकरी त्याग दी और ऐसा ही वेशभूषा बना करके जिस रूप में परमात्मा मिले थे जिंदा महात्मा के रूप में, ऐसा ही चोला पैर के ऊपर, शरीर के ऊपर कपड़ा, और चल पड़े बनारस की तरफ। प्रथम उदासी माने संसार से विमुख होकर के, उदास होकर के परमात्मा की खोज और प्रचार के लिए वो चले। प्रथम उदासी उनकी बनारस की है। अब रास्ते में वो पूछते चले गए कि ये ज्ञान कहीं और भी किसी को है क्या नहीं। जो भी कोई साधु संत डेरा मिलता वहां जाकर के प्रश्न करते थे कि ब्रह्मा विष्णु महेश के माता पिता कौन है। सभी कह देते थे ये तो अजरो अमर हैं, इनके कोई माता पिता नहीं है। नानक साहब जी आगे तुर जाते थे, आगे चल पड़ते कि नहीं इनके खक नहीं पता इनको। ऐसे चलते चलते कहाँ पहुंचे, रामानंद जी के पास, ब्राह्मण के पास, के उससे बात करूं, उससे भी चर्चा करूं। रामानंद बहुत पहुंचे हुए महापुरुष माने जाते थे बनारस के अंदर, काशी के अंदर। और वो भी कबीर परमेश्वर ने उनको भी सेट कर रखा था, पहले ही उनके साथ वार्ता हुई थी। वो भी श्री कृष्ण राम के पुजारी थे और शंकर भगवान के पुजारी थे, और विष्णु से ऊपर किसी को नहीं मानते थे। उनको भी सचखंड ले जाकर वापस छोड़ा था। कबीर साहब कहते हैं, जो देखेगा मेरे धाम को सो जानेगा मुझ, गरीबदास तो से को सुन गायत्री गुज, कि मुझे जो सतलोक में देख लेगा वो तो मैंने मान लेगा यम गॉड, अन्यथा कोई नहीं माने। क्योंकि जुलाए रूप में भगवान बैठा, कौन माने। हम तो उन्हें तो भगवान मान लिया जिनके हाथ में त्रिशूल हो, सुदर्शन चक्कर हो या गदा ले रखी हो, क्यों डरते माना उन्हें तो। अब बिना ज्ञान के ऐसी हमारी स्थिति थी। तो जब नानक साहब जी ने जाकर के रामानंद जी को छेड़ा, ज्ञान चर्चा के लिए कहा कि बताओ ब्रह्मा विष्णु महेश के माता पिता कौन है, तब श्री रामानंद जी ने कहा कि महात्मा जी इसी ब्रह्म में फिरूंगा जिस ब्रह्म आप फिर रहे हो। मुझे मालूम नहीं था इस बारे में, लेकिन अब मुझे ज्ञान हो गया कि इनके माता पिता हैं। इनकी सही जानकारी अगर आपको चाहिए तो मेरे गुरु समझो या मेरे शिष्य समझो, क्योंकि उन्होंने मुझे प्रतिज्ञा दिला रखी है कि आप मुझे अपना शिष्य बनाए रखो, अन्यथा वो सारी सृष्टि के गुरु हैं, जगत गुरु हैं। और कबीर नाम के वो दुल्हा धानक वर्ण के अंदर आए हुए हैं, वो स्वयं परमात्मा है। अब नानक साहब जी ने कहा कि मुझे एक बार उनके दर्शन कराओ, मैं बात करूंगा उनसे। रामानंद जी ने अपना एक सेवक भेज दिया। मालिक को तो पता था वो प्यारी आत्मा आ रही है, रुक नहीं सकते इस ज्ञान से। जख्मी होने के बाद प्राणी घायल हो जाता है। नानक साहब जी पहुंचे जहां पर परमात्मा खड्डी में बैठ के और कपड़ा बुन रहे थे। अब नानक साहब ने जाकर देखा कि ये परमात्मा तो सचमुच वही थे जो बेई नदी पर मिले मुझको और सचखंड लेकर गए सारी सृष्टि के रचना, और ये यहाँ भी आ गए। तब कहा था ये सूरत मुल्क की वेश, ए ठगवाड़ा ठगी देश, खरा सियाणा बहुता बार, ये धानक रूप रहा करता है। सभी आसपास के दुल्हे आकर इकट्ठे हो गए
एक पंजाब देश का पंजाबी आकर इस नीरू के पुत्र को भगवान बता रहा है। सभी हंस रहे हैं उंगलियां दे देकर मुख में कि इसको क्या पता, ये तो जुलाहा है, इसको भगवान बता रहा है। लेकिन जिसने भगवान को देख रखा वो कैसे माने उन भोली आत्माओं की जिनको पता नहीं, वो लाल की पहचान जोर ही कर सकता है। फिर नानक साहब जी ने कहा है, ये 24 पृष्ठ श्री गुरु ग्रंथ साहिब में महिला पहला की वाणी है कि एक सवान दोई सवानी नाल भौके बलकाई सदा बियाल, ये कूड़ छुरा मुठा मुर्दार ये धानक रूप रहा करतार, तेरा एक नाम तारे संसार में एहो आस एहो आधार, ये धानक रूप रहा करतार। नानक साहब जी कह रहे तेरा एक नाम वो सतनाम तारे संसार, पूरे संसार को पार कर दे, और मैं भी उसी आस में उसी आधार से आपके पास आया हूँ। और फाई सूरत मुल्क की वेश ए ठगवाड़ा ठगी देश, खरा सियाना बहुता बार ये धानक रूप रहा करतार। वहाँ नानक साहब जी कह रहे हैं कि इसको तुम एक जुलाहा मत समझो, ये बहुत भार है, बहुत वजनदार है, इसमें बहुत कीमत है इसकी। ये ठगवाड़ा ठगी देश ये सबको दोहना धोखा दिए बैठा है, ये खुद परमात्मा है। लेकिन कौन माने? एक जोहरी एक इतने से 100 ग्राम 200 ग्राम के कंचे को, और कोई कहे ये 2 करोड़ का है, किसको यकीन हुआ? तोड़ने बिना देखो ये नए फूक एक तरफ। और जो उसको परख लेता है कि सचमुच ये लाल है, वो कहेगा ला मुझे दे, और लोग छुपा के भाग लेगा, कोई देख ना ले। तो ये वो तो लाल के पारखू बनाए परमात्मा ने पहले उन महापुरुषों को जो भगवान को पहचान सके। फिर उनका 771 पृष्ठ पर वाणी दर्ज है महिला पहला की। नानक साहिब जी ने कहा कि नीच जात परदेसी मेरा, छिनावे तल जावे, और जाकी संगत नानक रहंदा, कैसे मोढ़ा पावे। तो पुण्यात्माओं, इन महापुरुषों ने जो सतीथि बताई भगवान को देखकर, वो साकार बताई, ऐसे ही वो परमात्मा लीला करता है। इसी प्रकार वो परमात्मा अपनी लीला के आधार से अपने स्वभाव अनुसार सभी महापुरुषों को मिलते हैं। जैसे ऋग्वेद मंडल नंबर 9 और सूक्त नंबर 1 मंत्र 8-9 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 86 के मंत्र 26 और 27 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 82 के 1, 2, 3 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 96 के 16 से 20 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 20 मंत्र 1 में, और भी अनेकों स्थानों पर ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 94 के मंत्र 1 में यह स्पष्ट किया है कि वो परमात्मा सतलोक में रहता है, ऊपर तीसरे मुक्ति धाम में, और वहां से गति करके यानी स्वयं चलकर आता है। बहुत स्पीडते अत्यंत गतिशील पदार्थ के समान चलकर आता है, जैसे विद्युत या बिजली गिरती है, और वो बिजली किसी धातु विशेष पर ही गिरती है, आम अड़ंगे पर नहीं गिरती है। तो ऐसे ही वो परमात्मा उन पुण्यात्माओं को ही पर अट्रैक्ट होता है, आकर्षित होता है, उनको ज्ञान से परिपूर्ण करने के लिए, उपदेश देने के लिए आता है। वो किन किन महापुरुषों से मिले, ये लीला उस परमात्मा की वेदों में वर्णित है। वो ऐसी क्रिया करता है, और जब वो परमात्मा 3 प्रकार से पूरे विश्व को संभाल रहा है, 3 सतिथि में। एक सतिथि में सतलोक में रहते हैं, जिस सतलोक में साकार रूप में मनुष्य दृश्य है, उनके एक रोमकूप में करोड़ सूर्य मिला दे करोड़ चंद्रमा, इतना एक रोमकूप का प्रकाश है। और वहां मुक्त हुए प्राणियों का, मुक्त हुई आत्माओं का शरीर 16 सूर्य जैसा तेजों में है। कर नैनो दीदार महल में प्यारा है, इस शब्द में परमेश्वर ने पूरा वर्णन दे रखा है। उसमें स्पष्ट बताया कि जो वहां पहुंच गई आत्मा सतलोक में, उसका 16 सूर्य जैसा तेज हो जाता है। अरिय ज्ञानी अनाड़ी के राधा स्वामी धन सदगुरु ये सच्चा सौदा वाले, जय गुरुदेव वाले, कि वहां तो मुक्त आत्मा ऐसे मिल जाती है परमात्मा में, जैसे बूंद समुद्र में, समुद्र की बूंद समुद्र में मिली, उसी का रूप हो गया। ऐसे लतीफेदार बातें बनाकर दुनिया को भ्रमित करे। और उसमें उसी शब्द में लिखा है कि 16 सूर्य जैसा तेज में शरीर होता है जीवात्मा जो वहां मुक्त होकर चली गई।
और परमात्मा का शरीर का तेज और अत्यधिक है। उसके देख रोमकूप में करोड़ सूर्य मिला दे, करोड़ चंद्रमा, इतना तेज है। तो इतनी ही पावर यानी शक्ति का अंतर है। ये कई अज्ञानी कहते हैं कि जीव ही परमात्मा है और कोई परमात्मा है नहीं। बताओ इनकी अकल कहां जा रही है? जीव ही भगवान है तो फिर परमात्मा क्यों कहा उसको? आत्मा से श्रेष्ठ है वो, परमात्मा है। तो पुण्यात्मा अपनी लीला अनुसार वो 3 सतिथि में अपने पूरे विश्व को संभालता है, धारण पोषण करता है। एक सतिथि में वो आते हैं प्रत्येक युग में, चारों युग में आए परमात्मा। सतयुग में सत सुकृत नाम से प्रसिद्ध हुए, त्रेता में मुनिंदर नाम से, द्वापर में करुणा में नाम से, और कलयुग में कबीर नाम से। प्रत्येक युग में एक लीला ऐसी करते हैं कि सतलोक से चलकर आते हैं गति करके, बाहर जंगल में सरोवर के अंदर कमल के फूल के ऊपर वन में आकर के वो वहां शिशु रूप धारण कर लेते हैं। जल के ऊपर निवास करने के कारण परमात्मा को नारायण कहा जाता है। वहां से पूर्व परमात्मा के संस्कारी हंस होते हैं, वो निसंतान दंपति उनको उठा ले जाते हैं। और धीरे धीरे वो फिर क्या होता है कि कुछ दिन वो भगवान कुछ भी आहार नहीं करते शिशु रूप में, तो उनके लिए प्रेरणा होती है किसी ना किसी माध्यम से, परमात्मा प्रेरणा करते हैं। कंवारी गाय लाई जाती है, कंवारी गाय, और कंवारी गाय फिर दूध देती है। उस कंवारी गाय के दूध से भगवान की नवजात शिशु रूप में प्रकट परमात्मा की परवरिश की लीला की जाती है। और धीरे धीरे बड़े होते ही 5-4 वर्ष की आयु में ही वो अपने ज्ञान का प्रचार शुरू कर देते हैं, जिस उद्देश्य से वो आते हैं। और एक जन साधारण की तरह क्रिया करके अपना निर्वाह करके दिखाते हैं। एक सिंपल से मकान में रहते हैं, झोंपड़ियों में,